दोस्तों कैसे आप लोग। अच्छा, कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन तभी जब वो आदमी कोई क्रिमिनल ना हो और उसका कुत्ता एक अर्जेंटीनियन डोगो यानी नेपोलियन मैस्टिफ ना हो। यकीन कीजिए, इन लोगों को गुस्सा दिलाना काफी बुरा आइडिया साबित हो सकता है, और आज हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। कंगाल शेफर्ड डॉग, सबसे ताकतवर बाइट फोर्स सेलेस कुत्ते को देख रहे हैं। अगर कंगाल शेफर्ड डॉग अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाए तो वो अपने मालिक से भी ऊंचे लग सकते हैं। जाहिर है इसे पालना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। अगर ये अपने पट्टे से छूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं। इसके दांत किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए काफी है भैया। प्राचीन बेबीलोन में इन कुत्तों को शेर और घोड़ों के शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मजाक नहीं कर रहा हूं। आजकल ये टर्की का नंबर 1 वॉच डॉग है। कुछ अफ्रीकन देशों में इन्हें किसान अपने पालतुओं की चीतों से रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेनमार्क में इसे पाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केन कोर्सो, दोस्तों आपको एक फैक्ट बताऊं, सबसे शातिर क्रिमिनल भी इस राक्षस से बच नहीं सकता। जरा देखिए इन कोर्सो दुश्मन पर कैसे वार करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि ये ब्रीड प्राचीन रोमन ग्लैडिएटर डॉग्स के वंशज है, लेकिन लोग इन्हें पालतुओं के तौर पर कैसे रख पाते हैं? इसका राज है अच्छी ट्रेनिंग दोस्तों। अगर केन कोर्सो को अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो बिना वजह किसी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि कुछ देशों में इन ब्रीड पर पाबंदी लगाई गई है, जैसे बरमूडा में। अक्सराय मालकलेसी, ये कुत्ता कंगाल शेफर्ड डॉग का नजदीकी रिश्तेदार है भैया, लेकिन ये उससे थोड़ा बड़ा है। अगर आप इन्हें लोहे की जंजीर मिले तो ये आपको हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की याद दिला सकते हैं। अर्जेंटीनियन डोगो, इस कुत्ते से दया की उम्मीद बिल्कुल मत करना। अगर कोई क्रिमिनल इसके हाथ लग जाए तो कोई करिश्मा ही उन्हें बचा पाएगा। इसे पूंछ हिलाते हुए देखकर धोखा मत खा जाना दोस्तों। अर्जेंटीनियन डोगो लाइटनिंग स्पीड से हमला करते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाय द वे, इन मशहूर कुत्तों को वाइल्ड कूगर्स के शिकार में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे फाइटिंग डॉग्स की तरह अर्जेंटीनियन डोगो को भी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसलिए इन कुत्तों को बच्चों के पास रखने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इन कुत्तों की ब्रीडिंग पर यूके, स्पेन और नॉर्वे सहित कई यूरोपियन कंट्रीज में बैन लग गया है। रॉटवीलर, रोमन एम्परर्स एक खास वजह से अपनी लड़ाइयों में कुत्तों का इस्तेमाल करते थे। इन फेरोशियस बीस्ट को देखकर बड़े से बड़े दुश्मन भी डर से कांपने लगता था। क्या आपने इनकी फिजिक को देखा दोस्तों? इनके सामने अच्छे अच्छे एथलीट्स भी शर्मा जाएंगे। भले ये कुत्ते काफी खूंखार लगते हो, लेकिन दिल से पूरी जिंदगी एक पप्पी होते हैं बेचारे। मैं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे एक बड़ा सा रॉटवीलर भी पानी के पाइप से खेलना पसंद करता है। वैसे आप अपने दोस्त को कतर, इजराइल और मलेशिया में लेकर नहीं जा सकते। यहाँ पर ये ब्रीड इल्लीगल है। आपको मालूम थी बात? नहीं ना? ठोको लाइक। प्रेसा कैनेरियो, ये शक्तिशाली जबड़े कई घंटों तक दुश्मन के हाथों को पकड़े हुए रख सकते हैं। प्रेसा कैनेरियो का वजन 60 किलोग्राम होता है, तब भी उन्हें हवा में लटकने से कोई परेशानी नहीं होती। वैसे पिछली सेंचुरी में इन कुत्तों को डॉग फाइट्स में इस्तेमाल किया जाता था। क्या आप दोस्तों इमेजिन कर सकते हैं कैसे दो राक्षस लड़ते हुए कैसे दिखते होंगे? अच्छा ये अब इन खेलों पर बैन लग गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ स्टेट, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी इनकी ब्रीडिंग पर पाबंदी है। पता है क्यों? क्योंकि शक्तिशाली होने के साथ साथ इन्हें दर्द का एहसास भी ना के बराबर होता है, जिसका मतलब ये मरते दम तक लड़ सकते हैं दोस्तों। अमेरिकन बैन डॉग, भाई साहब ये जो कुत्ता है ना, लगभग कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि दीवार भी चढ़ सकता है। ऐसे कुत्ते शायद ही आपके बॉल वापस लेकर आए, लेकिन ये आपके दुश्मन को आप तक पकड़ कर ला सकते हैं। अमेरिकन ब्रीडर्स कई सालों से एक परफेक्ट गार्ड डॉग को ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हैं,
और वो लगभग उसमें कामयाब हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, बैड डॉग्स को इंसान के साथ रहने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें दूसरे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें अपने मालिक से प्यार होता है, इसलिए उन्हें कोई कंपटीशन रास नहीं आती। रोमानिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इनकी ब्रीडिंग पर आप जेल भी जा सकते हैं, समझ रहे हो। नियोपोलिटन मैस्टिफ, इन कुत्तों को शायद ही कोई हैंडसम कहेगा भैया, लेकिन ये अपनी अपनी पसंद की बात है। कुछ सालों पहले एक नेपोलिटन मैस्टिफ ने अगलीस्ट डॉग्स इन द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम कर लिया था। वैसे ये चीज मुझे पसंद नहीं है यार, सब क्यूट ही होते हैं। हालांकि इनके स्किन फोल्ड्स का एक अलग उद्देश्य होता है, ये उनके दुश्मनों के खिलाफ एक कवच का काम करते हैं। जब गार्डिंग की बात आती है तो शायद ही कोई नेपोलिटन मैस्टिफ के साथ compete कर पाएगा। ये अपने मालिक और उनके बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं दोस्तों, किसी भी, समझ रहे हो ना। इसलिए सिंगापुर, रोमानिया और कई अमेरिकन स्टेट्स में इनकी ब्रीडिंग पर बैन लगाया गया है। सब तो बैन लगा दिया भैया।